A very good morning, dear students. Welcome back to BBVN online classes. Today in this lecture, we will continue our exercise 5.3 from question number 3rd and its 6th part. 5th तक हमने already कर लिए थे. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. Now we are continuing exercise 5.3 from question number 3rd and its part number 6th. Then question number 3rd and its part 6th. Let's proceed to exercise. Please open your book NCERT. 3 and 6 पार्ट कहता है बेटा आपका गिवन जो है आपको वो है a इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू 8 एंड sn इक्वल टू 90. sn इक्वल टू क्या दिया है बेटा आपको 90 दिया है. फाइंड n एंड an. फाइंड n एंड n और आप an निकालिए. देखिए हम क्या लिखेंगे भाई, जो क्वांटिटी हमें जो दी है उन्हीं का तो यूज़ करेंगे. हमें ये पता है बेटा कि जो Sn होता है वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू ये होता है. Sn है कितना 90 n/2 2a कितना बेटा 2 तो 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी कितना बेटा आपका 8. तो 90 इक्वल्स टू n/4 प्लस 8 अंदर जाएगा 8n-8. तो 90 इक्वल्स टू दिस इज 8n-4 8n-4. 90 इक्वल्स टू n/2. मैं चाहूँ तो यहाँ से बेटा क्या कॉमन ले लूँ 2 कॉमन ले सकता हूँ. तो 2 कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा 4n-2 कैंसिल डाउन. तो 90 इक्वल्स टू फिर मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ n इंटू में 2 कॉमन लिया मैंने तो ये बच गया 2n-1. इस 2 से कैंसिल कर दो इसको कितने पे 45 पे. तो क्या आया 45 इक्वल्स टू n इंटू में क्या बचा 2n-1. मैं चाहूँ तो इस n को अंदर ले जाऊँगा तो क्या होगा बेटा 45 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट के अंदर तो 2 की 2n से होगी 2n स्क्वायर माइनस n की 1 से n. इसको उधर भेज दो इधर बच गया 0 तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45. चेंज द साइड्स 2n स्क्वायर माइनस n minus 45 equals to 0. It forms a quadratic equation, right? And when we solve it, the factor is what? Multiply minus 90 और sum minus 1 चाहिए. तो 10 9 से कितना होगा बेटा 90 और 10 और 9 का सब्ट्रैक्शन होगा तो -1. तो क्या आएगा यहाँ से 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस का 9n माइनस 45 इक्वल्स टू व्हाट. टेकिंग 2n एज कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा आपका n और यहाँ क्या बचना आपका 5. यहाँ से 9 कॉमन आएगा क्या बचेगा n-5 एंड दैट इक्वल्स टू 0. तो क्या हुआ 2n प्लस 9 एक तो ये आया कॉमन फैक्टर एक क्या आ गया बेटा n-5 एंड दैट इक्वल्स टू 0. प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज 0. आइदर 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 और n-5 इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट 2n इक्वल्स टू -9 then n equals to -9/2 and यहाँ से n कितना आएगा 5. Already we know that n is a number and number never be negative or nor in decimal fraction, right? तो n तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता. तो n कितना होगा बेटा 5. और पूछा क्या आपसे n और an. तो बोला सर an क्या होता है. an जो होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी. an कितना है आपका 5 a प्लस 5 minus 1 into d, that is a plus what 4d and a is what 2 and 4 into d is what 8. d कितना आपका 8 तो 2 plus 32 and that is what 34. That is what 34. अच्छा क्वेश्चन है पूछ लेते हैं बहुत सी बार कुछ ऐसी टर्म्स जो हमें इंटरकनेक्टेड करनी होती हैं. Sn आपको 90 दिया था. हमें पता है कि Sn ये होता है. हमने Sn की वैल्यू रखी 90. ये फॉर्मूला हमने यहाँ रखा. इसमें जो हमें क्वांटिटी दी थी a और d वो हमने रखी. हमारे पास इक्वेशन बनी कैसी एक क्वाड्रेटिक और किसकी फॉर्मेट में n में. हमने फैक्टराइज किया n की वैल्यू निकाली. n की 2 वैल्यू आई हमारे पास डिफरेंट. तो दोनों वैल्यू में से हमारे पास एक वैल्यू ही ईजिएबल थी जो हम ले सकते थे. दूसरी डेसिमल में थी. डेसिमल में n होता नहीं है इसलिए हम वो नहीं लेंगे. वहाँ से n की वैल्यू आई. n की an में रखी n की वैल्यू आई. राइट. नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7.
7 में थोड़ा सा चेंज दिया है बेटा आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो 7 में ए दे दिया आपको, अब ए एन दिया और एस एन दिया है, दोनों चीज़ें दी हैं, ए एन भी दिया है और एस एन भी दिया है। जब ए एन और एस एन दिया तो समझ लो आप कि आपके पास लीनियर इक्वेशन बनने वाली है। कैसी इक्वेशन बनने वाली है? लीनियर। और किस वेरिएबल में? ए और डी में, लेकिन ए इसमें ऑलरेडी दिया है आपको। 7th पार्ट में कह रहा है कि हमने आपको ए दे दिया, कितना बेटा? 8 है। हमने आपको ए एन दे दिया एंड दैट इज़ व्हाट? 62। उसके बाद हमने आपको एस एन दे दिया 210, एस एन दे दिया आपको 210। क्या पूछा है आपसे? एन एंड डी, फाइंड एन एंड डी। फिर चेक द क्वेश्चन। ए 8 है, ए एन 62 है और एस एन 210 है। चलिए, ए एन जो होता है दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जो एस एन होता है बेटा आपका दैट इज n बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है। ए एन है कितना आपका? 62 एंड दैट इज ए 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको इधर भेजो, कितना बचेगा? 62 माइनस 8 एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो कितना है? 54। तो 54 इक्वल्स टू व्हाट? ये आया मेरे पास, कहीं ना कहीं यूज़ होगा इसका। चलिए, एस एन 210 एन बाई 2 सॉरी एन बाई 2 2 ए 8 है प्लस एन माइनस 1 इंटू, अब ए एन हो एस एन हो ए पी तो वही है ना, तो उसमें एन सेम ही आएगा दोनों में और उसका डी भी सेम होगा। तो क्या होगा देखिए, 210 n बाई 2 दिस इज व्हाट? 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू, मेरे पास n माइनस 1 डी की वैल्यू बेटा 54 है, रखो यहाँ पे। 210 इक्वल्स टू n बाई 2 16 प्लस 54, 210 equals to n by 2. This is how much? 54 plus 6, 60 plus 10, 70. And this is what? 35. And 35 से आप कैंसिल करें, 7 से 7 5 जा 7 3, और ये बेटा हो गया 5 6 जा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6। क्या पूछा आपसे? डी। रखो यहाँ, 6 माइनस 1 5, 5 इंटू डी। तो डी कितना आएगा? 54 बाई 5। प्रोसीड टू द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है। डी 54 बाई 5 एन 6, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 7 हो गया आपका। 8 में मैं आपको हिंट दूंगा क्वेश्चन आपको करना, क्योंकि मैं कितने भी करवा दूंगा, जब तक आप खुद नहीं करेंगे आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो 3rd का 8 पार्ट है उसमें दिया क्या है आपको? दिया ये है कि an 4 है, कितना है? an 4 है। फिर क्या दिया है? d2 है, d2 है। वही sn दिया आपको -14। क्या पूछा है अब? n और a। देखो ये चेंज हो गया, पीछे वाले में n और d था जो 7th पार्ट था, तो वही an वाला फॉर्मूला यूज़ करो, sn वाला यूज़ करो, वही रिलेशन बनेगी। d रखते ही a मेरे आएगी, वो यहाँ रखना, a की वैल्यू आएगी, a की वापस इसमें रखो, किसकी आ जाएगी? n की। किसकी आ जाएगी? n की। 9th और 10th पार्ट में आपको करवाता हूँ। इधर हम 10th पार्ट लेते हैं। 9th में क्या है? a3 है, a3 है, n8 है, s192 है। पूछा क्या आपसे 9th में? ओनली डी पूछा। क्या पूछा है? डी। 10th में L28 दिया है, L क्या दिया है? 28, S144 दिया है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। n कितना दे दिया बेटा? 9 दे दिया। फाइंड द वैल्यू। अच्छे क्वेश्चन है, जनरली पूछे जाते हैं, पूछ भी लेते हैं। तो वेरिएशंस कहाँ से होंगे वो देखिए। a आपको 3 दिया है, n ये दिया है, s मतलब क्या होता है? सम होता है ना बेटा। s मतलब क्या होता है? सम। और सम टर्म्स का होता है, इसमें टर्म्स क्या है? n, और n कितनी है? 8। बस यही बात समझने की है। इसका मतलब ये S8 है और वो कितना है बेटा? 192। S8 Sn वाला फॉर्मूला n/2 यानी कि 8/2
2a कितना 3 प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 7 और साथ में कौन है d इक्वल्स टू 1/2। यही बात समझने की थी कि s इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम, बट सम इज द सम किसका, टर्म्स का। टर्म्स कितनी है 8, इसमें मतलब ये s8 है और s8 है, इसका मतलब मैं sn वाला फॉर्मूला यूज करूंगा n/2, क्योंकि n8 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। दिस इज 4 से कैंसिल करो, 4 4 द 16 एंड 4 8 द 32। दिस इज 6 प्लस 7d equals to how much 48, then 7d equals to 48 minus 6, then 7d equals to what 42, 7 6 then d equal to 6। चलिए नेक्स्ट, L क्या होती है बेटा, लास्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म 28 जिसको हम बोलते हैं। S मतलब सम होता है, N 9 दिया है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, इट मीन्स द सम इज व्हाट, सम किसका 9 टर्म्स का। तो क्या मैं इसको S9 लिख दूं, कितना ये 144, 9 टर्म्स हैं। तो S9 क्या होता है 9/2 यानी कि n/2, 9/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल्स टू 144। तो 9/2 फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, लास्ट टर्म मेरे को दी है कितनी 28 इक्वल्स टू हाउ मच 144। a प्लस 28 144, ये 9/2 राइट हैंड साइड में गया, कितना हो गया 2/9, 9 से कैंसिल करो, 9 1 जा 9, 9 6 जा, a प्लस 28 16 2 जा 32, then a equals to 32 minus 28, then a is what 4। That your complete prediction of question number 3rd of exercise 5.3 that totally depend on the format of an and sn. We have to doubt that given the quantity in the shortcut form, that is a n d an sn last term जो भी था, और जो क्वांटिटी हमें दी थी हमने उसको फॉर्मूले भी यूज़ करते हुए उनसे आंसर्स निकाले। दिस इज योर कंप्लीट 3rd question of exercise 5.3. In the next video we will continue exercise 5.3 from question number 4. Thank you. Have a nice day.